देखो, आपका दिल जो है ना बहुत ही शक्तिशाली है। शायद मैंने दिल पर चर्चा की थी कि आप लोगों को करी थी क्या? नहीं करी थी। तो ये ध्यान रखो, ये दिल जो है ना आपका बिल्कुल इस मुट्ठी के आकार का, करीब 235 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक होता है। और ये आपके जो है बाईं तरफ, ये जो बीच का हमारा जो है ना हिस्सा है उसके ठीक बाईं तरफ, ये फेफड़े के पास में। इसलिए परमात्मा ने कितना अद्भुत बनाया है कि हमारा फेफड़े का जो है ना 3 लोब्स हैं दाहिने फेफड़े का, तो बाएं फेफड़े का 2 लोब्स है। एक लोब्स को उसने क्या किया, हटा दिया। हटाया नहीं बल्कि उसके बदले एक विशेष प्रकार के जीव टाइप का जो है ना एक संरचना छोड़ दी। और यहाँ पर वो दिल जो है ना यहाँ पर जीवन पर्यंत आपका धड़कता है। उसे किसी प्रकार की, यानी और सारे मांसपेशियां थोड़ा आराम भी कर लेते हैं जब आप सोते हो तो, लेकिन दिल सोने के समय भी धड़कता रहता है, चलता रहता है। 24 घंटे काम करने वाला यदि कोई विश्व में है तो वह हमारा दिल है, जो निरंतर गतिशील है। और ये एक एक अंग को भरपूर पोषण देता है, शक्ति देता है। जिस अंग को ये पोषण नहीं मिले, शक्ति नहीं मिले, तो वह अंग निष्क्रिय हो जाता है। अरे महाराज बातें मत करो, आपको कितनी बार कहा कि नो टॉक, बातें करनी है कृपया बाहर चले जाओ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि इन बातों का कोई अंत होता नहीं है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, अजीब दास्तां है ये। तो ये ध्यान रखो कि इसे दिल को संक्षिप्त रूप से समझ लो कि दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, और उन चारों चैम्बर्स को शक्तिशाली बनाने का तरीका बताएंगे कि वो चारों चैम्बर्स कैसे सही ढंग से काम करते रहें। और 4 चैम्बर्स और 4 वाल्व के साथ जो है दिल हमेशा काम करता रहता है। ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उसे एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, ऑर्किल्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। नीचे का जो चैम्बर है उसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जिनको दिल को मजबूत करने में रुचि नहीं है वो कृपया बाहर चले जाएं। दिल बेचारा जो ना, ध्यान रखो, दिल न पत्थर का बना होता है न कांच का बना होता है, बल्कि मांसपेशियों का बहुत ही खोखला संरचना है। अंदर से खोखला है लेकिन बहुत सशक्त है, मजबूत है। और शरीर में कितना, करीब 1,16,000 मील की यात्रा करता है ये, हर क्षण हर पल। और एक बार में ये जब भी धड़कता है, रिलैक्स होता है, तो 65 मिलीलीटर खून को प्रसारित करता है ताकि ये गति निरंतर बनी रहे हर अंग को। जो 600 खरब कोशिकाएं हैं उन प्रत्येक सेल्स को, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती रहे। देखो, जिस अंग को ऊर्जा नहीं मिलती है, जैसे खास करके डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, तो डायबिटीज वाले रोगियों के खून में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। और वो जितना अधिक होता है उतना ही
शरीर में रक्त का संचार अस्त व्यस्त हो जाता है। जितना शुगर बढ़ेगा उतना जो है ना, और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है तो देखते हैं कि खास करके दिल से जो दूर अंग हैं, हाथ और पैरों में डायबिटीज वाले रोगियों को घाव हो जाता है बढ़ करके, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, गैंग्रीन हो जाता है। कल ही एक रोगी आए कि एक पेशेंट है जिनको गैंग्रीन हो गया है, जिनके पैर काटने के लिए डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि उसमें पैर काटना ही अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी तो है ही, 501 बीमारियों को आमंत्रित करता है। दुनिया का कोई भी बीमारी नहीं है जो डायबिटीज से जुड़ा हुआ ना हो। और डायबिटीज इतना प्यारा रोग है कि बहुत जल्दी आप यदि अपने जीवन शैली को ठीक कर लो, खान पान सही रखो, आसन करो, तो बहुत जल्दी वो कंट्रोल में भी आ जाता है, बहुत जल्दी। और छोड़ दो तो आपके जीवन को ही तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसीलिए हमने इस पर एक पुस्तक ही लिख डाली, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल। ये धारावाहिक रूप से सर्वप्रथम क्रिश्चियन लोगों की संस्था है एक, वहाँ पर करीब महीनों तक इस कार्यक्रम को चलाते रहे। फिर वो पुस्तक आकार में आया जिसका नाम है मधुमेह ला इलाज नहीं है, पुस्तक के रूप में है, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उसमें बहुत कुछ सारी बातें लिखी हुई हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड है। हृदय रोगी होते हैं डायबिटीज वालों को क्या होता है, कभी कभी उनको तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, क्योंकि उनमें न्यूरोवास्कुलर सिस्टम इस प्रकार से डैमेज हो जाता है कि हार्ट अटैक होता है तो उनको पता भी नहीं चलता है, और बड़ी बिना दर्द के जो है ना उनकी मौत हो जाती है। तो मौत भी बड़ी शानदार ढंग से होती है डायबिटीज वालों की। इसलिए डायबिटीज को संभाल लो, और बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत जल्दी कंट्रोल में होता है। तो हृदय की बात मैं कह रहा हूं कि हृदय जो है ना, दिल है कि मानता नहीं है। दिल के ऊपर सबसे बड़ा दबाव किसका पड़ता है? दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण दबाव पड़ता है, ये ध्यान रखो। उसकी सारी सर्कुलेटरी व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो जाती है, वो दो चीज क्या है? तो एक तो लिपिड प्रोफाइल, और दूसरा डायबिटीज, और तीसरा आपके मेंटल एटीट्यूड, मानसिकता। मानस से बहुत जल्दी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि दिल के द्वारा ही शरीर के एक एक सेल्स को ऊर्जा पहुंचाई जाती है, शक्ति पहुंचाई जाती है, एक एक ऊतक, एक एक अंग को। और कहीं भी किसी भी अंग में दर्द होता है, पीड़ा होता है, तकलीफ होती है, तो समझ लो कि दिल आपका अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, वहां खून अच्छी तरह से पहुंच नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, पोषण नहीं पहुंच रहा है, शक्ति नहीं पहुंच रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए, चाहे वो, क्योंकि दिल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एक जिसको बोलते हैं CVD, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बीमारी। दूसरा होता है वाल्वुलर हार्ट डिजीज, जो उसके वाल्व से रिलेटेड बीमारी है। तीसरा होता है पेस मेकर संबंधी बीमारी, क्योंकि हमारे नेचुरल पेस मेकर परमात्मा ने बनाया हुआ है। देखो, इस पेस मेकर को डिस्टर्ब करने में आप लोग कितने सहभागी होते हो,
रोज स्वामी जी कहते हैं, अभी स्वामी जी सुबह बोल रहे थे कि भाई मोबाइल से रिश्ता कम से कम रखो। और कई लोग मूर्खता करते हैं, उनको पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा पॉकेट जो होता है ना प्रायः किस दर होता है, बाएं साइड में होता है। तो मोबाइल का उपयोग किया और सिर यहाँ रख देते हैं, और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारे दिल की बिजली जो है, जो पेस मेकर होता है वो क्या करता है, बिजली रेडिएट करता है, बिजली पैदा करता है, जिससे हमारे हृदय के चारों चैम्बर्स को भरपूर बिजली मिलती है, तो अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये हमारा जो मोबाइल का, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा कौन कौन होश में है, जरा हाथ उठाना। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बेहोशी में भी हाथ उठा रहे हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ, बातें कर रहे हैं, बेहोशी में हाथ उठ गया, क्योंकि सब उठा रहे हैं तो हम भी उठा लेते हैं। तो ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखो। और अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी पता नहीं है, लेकर के रख देते हैं। क्योंकि मैं यात्रा कर रहा था एक बार, अब उसने फ़ोन किया, पता लगा कि वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। मैंने उनको कहा कि आप कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा क्या, मैं तो ठीक कर रहा हूँ जो भी। अरे मैंने कहा सर पॉकेट रख दी, मैं आपने रख दिया, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और जिस पर इतनी सारी खोजें हो रही हैं। तो उनका मेरा ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो ये मूर्खता कभी नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, ये भी ध्यान रखो। यहाँ रख दिया या पैंट के पॉकेट में चाहे, तो उनकी जो है ना रेडिएशन से बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती है, ध्यान रखो। स्पर्म काउंट डिस्टर्ब होता है, स्पर्म मरने लग जाते हैं। और कई लोग जो है ना कान से हमेशा लगाकर दिन भर सुनते रहते हैं, तो उसे गिलियल जो सेल्स है हमारे दिमाग में, जो हमारे बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, उसकी कमी होने लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखा करो। खैर, तो ये कभी दिल के पास मत रखना, नहीं तो जो नेचुरल पेस मेकर है हमारा, जिसको बोलते हैं SA नोड, AB नोड, और ये सारे चारों चैम्बर्स, इन सबको नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं ब्लड की, भले क्या नाम, बिजली की सप्लाई करके। तो ये नेचुरल इलेक्ट्रिक पेस मेकर होता है, जिसको बोलते हैं SA नोड। वो गड़बड़ होता है तो फिर आपको पेस मेकर लगाना पड़ता है। और पेस मेकर लगाने वालों को कुछ सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। इसी प्रकार से इन्फेक्शस हार्ट डिजीज होता है, जिसमें संक्रमण, खास करके जिसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, वाल्व संबंधी बीमारी जो होती है, जैसे बचपन में या कभी जो है ना गले में इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस से खास प्रकार बैक्टीरिया होता है, और उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हार्ट के बाल्व को खराब कर देते हैं, खास करके माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये बीमारी का नाम है, ये प्रारंभ कर देते हैं। कुछ बीमारियां होती है कॉन्जेनाइटल, जो बच्चे जन्म से ही जो है ना पैदा लेकर के होते हैं हृदय रोग को, जिसको सब्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अलग अलग जो है, जो दीवारें होती हैं उनमें छेद हो जाता है, जैसे बड़ा, ऐसे बच्चे क्या होता है कि खून आपस में मिलने लगते हैं
ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त सामान्य भाषा में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है जो नीलाभ रंग का होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? बिल्कुल चटकदार लाल, सुर्ख लाल जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे देखते हो ना क्या होते हैं, उनका पूरा शरीर ही नीला होने लग जाता है, जिसको साइनोटिक स्थिति जो है कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये बीमारी भी है, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हृदय रोग का कारण बनता है। ये भी साइनोटिक प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखो कि ये सारी बीमारियां आपकी होती हैं, और इन सारी बीमारियों के लक्षण होते हैं कि पसीना आएगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, घबराहट होगी, सांस लेने में तकलीफ होती है, और जब हार्ट अटैक होता है तो उसकी तो और स्थिति खराब होती है। उसमें तुरंत जो है ना, हमारा हाथ जो सीधे बाईं तरफ जाता है और भयंकर पीड़ा होती है। छोटी मोटी पीड़ा नहीं, आदमी बिल्कुल बैठ जाता है। और छोटे मोटे हार्ट अटैक होते हैं तो उसमें जो है बाएं साइड में हाथ से रेडिएट करता हुआ इधर, कभी जबड़े में, दांतों में दर्द महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है। तब हमें तुरंत सचेत होना चाहिए। यदि हार्ट अटैक हो जाता है तो उस समय विशेष एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहते हैं CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें कार्डियक मसाज किया जाता है। जब भी ऐसी स्थिति हो कहीं, तो आप भी 2-3 काम जरूर कर लिया करो। एक तो रोगी को लेटा दो बिल्कुल, जिसको हार्ट अटैक हो रहा है। सुन लो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कोई भी आसपास जिसको जो है ना कुछ भी नहीं जानते हो, तो फिर भी आप ये काम कर सकते हो। जहां हार्ट अटैक हुआ किसी को, जहां दर्द हुआ, तुरंत उसको लेटा दो और एक व्यक्ति दोनों पैरों को ऊपर उठा दे, तो कम से कम 2-3 बोतल खून चढ़ाने का लाभ हार्ट को मिल जाता है। हृदय को भरपूर जो है ऑक्सीजन पहुंचेगा। तीसरा काम करना चाहिए कि एक व्यक्ति छाती को खूब जोर से दबाए, इतना दबाए कि आधी इंच तक अंदर जाए, और फिर छोड़े। 1 मिनट में 80 से 100 बार कम से कम करे। कार्डियक मसाज, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और दूसरा आदमी उसका नाक बंद करके तकिया उकिया हटा देना चाहिए, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करके, मुंह खोल करके अपने मुंह से उसके अंदर 1 मिनट में कम से कम 20 से 25 बार सांस उसके अंदर भरना चाहिए। इसको बोलते हैं किस ऑफ लाइफ। 2 प्रकार का किस होता है। एक तो किस ऑफ लव होता है,